देखने आ रहे हैं क्योंकि जी विकेट अच्छी हो ताकि दोनों को प्रॉपर मौका मिले। तो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है विकेट के हवाले से। और ये वाला जो मामला मैंने देखा थ्रू आउट द टूर्नामेंट रहा है। जब यूएसए में मैचेस हो रहे थे तब भी हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है कंडीशंस के बारे में और पिच के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने भी यहाँ पे की थी। सलीम भाई जो है वो पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया सलीम भाई आपका हमें शो में ज्वाइन करने का। आज आप लेट हो गए। आपको पता मैं कैसे आया हूँ? बताइए। गाड़ी खराब हुई है, हमारा कैमरामैन बेचारा भाग के गया, मैं पीछे से मोटरसाइकिल पे बैठ गया। देखिए ये तो होता है फिर लाइव शोज के लिए आपको टाइम पे जो है फिर इस तरह की चीजें करनी पड़ जाती है, बट पार्ट ऑफ लाइफ ऐसा होती हैं चीजें। मैचेस जो हैं कमाल के देखे हैं हमने, और आज का भी जो मैच है बहुत बड़ी गेम इस वक्त जारी है। क्या लगता है आपको इंडिया ठीक रास्ते पे गामजन है? जितना अभी तक हमने मैच खेला जा चुका है ठीक है वो? नहीं, स्कोर तो बड़ा अच्छा कर गया है, इसमें कोई शक नहीं। मगर देखें पहली बारी में मैंने कहा था ना, हमेशा जो टॉस जीतेगा वो कोशिश करेगा कोई सेकंड बैटिंग करने की कोशिश करे। उसकी रीज़न ये थी कि बारिश की वजह से आपको चेज़ करना पड़ सकता है। पर अगर पूरे ओवर्स होते हैं और अगर फिर भी अगर रिड्यूस होते हैं ओवर, तो मेरा ख्याल एक चांस होता है ना, आप जैसे T10 खेलते हैं तो आप 110-20 रन करते हैं तो आपके पास विकेट्स इन हैंड होती हैं, तो आप 10 ओवर में कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल फिर भी एडवांटेज तो इंग्लैंड के पास रह सकता है ना, कि अगर 10 ओवर का मैच हो जाता है जिस तरह बारिश बार बार हो रही है, तो मेरा ख्याल में ये अगर जितना भी स्कोर करें, अनलेस के कोई 30-40 चेज ना करना हो 10 ओवर में, अब ये इंग्लैंड के लिए चांस तो फिर भी बनता तो है। पर जैसे अभी इंजी बात कर रहे थे विकेटों की, मेरा ख्याल है इस थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर आप यूएसए से इधर आ जाए तो मेरा ख्याल यहाँ ऐसी विकेट नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि क्राउड देखना चाहता है T20 में अच्छी गेम। जैसे पिछला एक रोहित का ऑस्ट्रेलिया और उनका मैच हुआ था, तो वो एक अच्छी पिच थी, दोनों के लिए बराबर का चांस था। मगर मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ तो इनकी कुछ ग्राउंड्स इनकी ऐसी हैं जो ये करना कुछ चाह रहे हैं। भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है और 29 तारीख को भारत खेलेगा साउथ अफ्रीका से। इंग्लैंड को बड़ी ही आसानी से हराया। जैसा इंग्लैंड ने हमें 2022 T20 कप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एडिलेड में हराया था, वैसे ही कुछ भारत ने इस बार किया है। मतलब इसे कहते हैं उसी की हार का बदला, और उम्मीद करते हैं कि अब ये 2024 में भारत को ये 10 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का मौका मिला है। हम कुछ जीते नहीं है तो हमें कुछ मिलेगा। पहले पूरा वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात कर। इंटरप्ट करना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव जो है 47 रन बनाकर, जो कि बड़ी अच्छी इनिंग खेल रहे थे, आउट हो गए हैं। जोफ्रा आर्चर की बॉल पे कैच आउट हुए हैं वो। नहीं देखें, वो काम तो अपना पूरा कर गया है। वो जो विकेट गिरने के बाद दूसरी उसने अपना रोल तो पूरा अदा कर दिया है। तो अब स्कोर तो इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। अगर पूरा मैच होता है जैसे इंजी कह रहे हैं कि बॉल लो रह रहा है, तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड को अगर पूरा मैच होता तो मुश्किल होगी। अनलेस कि वो शॉर्ट मैच हो जाता है तो उसमें चांस होता है कि आप हिटे मार मुड़ के निकल जाएं। मगर इंजी सही कह रहे थे कि ये ICC को देखना चाहिए, इतना बड़ा इवेंट जो है वो उसके लिए एटलीस्ट विकेटें जो है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए। अदरवाइज इस टूर्नामेंट को देखें, सारा टूर्नामेंट को मज़ा नहीं रहा। कभी बारिश आ गई, कभी विकेट अनइवन, या अफगानिस्तान के खिलाफ भी जो विकेट थी वो इतनी मज़ेदार नहीं थी। वो कि अफगानिस्तान उस तरह नहीं खेला, पर विकेटें अच्छी होनी चाहिए। विकेटें अच्छी होनी चाहिए। इंजी भाई, विराट कोहली के बारे में मैं जरूर चाहूँगी बात करना। काफ़ी सारे मैचेस टीम इंडिया ने खेल लिए हैं। दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जारी है। इंडिया की टीम बैटिंग कर रही है, 134 रन बना चुकी है। इंडिया की टीम 4 विकेट जो है वो गिर चुकी है। इस वक्त हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा जो है वो क्रीज में है। इंजी भाई, जो आपने बात की थी ना कि 150 यहाँ पे इनफ होगा, तो लगता है कि 150 से ज्यादा हो सकता है। 18वां ओवर चल रहा है, 2 ओवर हैं और हार्दिक पांड्या जिस तरह से खेलते हैं, अगर उनको कंडीशंस और पिच का बिहेवियर अलाउ करे तो नहीं। अगर आप इंडियंस की अगर बैटिंग देखें ना, जो अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि जी कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई बहुत बड़ी बड़ी हिटें मारने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी सिंगल पे जा रहे हैं। अगर बीच में कोई एक लूज बॉल मिल गई उस पर हिट मारने की कोशिश करते हैं बड़ी, लेकिन इनका टारगेट भी यही है कि अगर हम 150 और 160 के दरमियान रहे तो इस पिच पे ना अच्छा ये टोटल है, उस पर डिफेंड कर सकते हैं। आदिल रशीद को पहले ओवर में 10 हो गया, उसके बाद रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव खेले थे, उनको हिट नहीं मार रहा था वो कोई, और उसमें उस रॉन्ग वन पे उसने उसको बोल्ड भी किया है रोहित शर्मा को, तो हिट नहीं मार सक रहे थे। तो इंडिया के पास भी 3 स्पिनर है, उनको पता है कि जी हमारे पास 3 स्पिनर है, हम 12 ओवर करा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगेंस्ट स्पिनर गोरों को हिटे मारना इतना आसान नहीं रहेगा। और बाकी 2 उनके फास्ट बॉलर है, बुमराह, और जिस तरह की बात हो रही थी कि जी अगर पिच रफ हो जी, आज तो वैसे धूप नहीं है, अगर थोड़ी रिवर्स हो जाएगी, हाँ थोड़ी सी 50% तो है ना, पिच तो रफ है ना, तो उनका शायद तो वो चल जाएगा उस पर गुजारा। बाकी शायद मौका ना मिले, आज शायद मौका ना मिले, स्पिनर काम दिखा दें। जी स्पिनर्स का ना आज दिन के जी इस पे, वरना अगर उनको ये लग रहा होता ना कि ये 170 180 की पिच है, तो उनका खेलने का स्टाइल है ना थोड़ा सा डिफरेंट होता, वो चांस लेते भी। 4 विकेटें गिरी हैं, भी विकेटें बहुत हार्दिक पांड्या आउट हो गए, मुझे बताया जा रहा है। 12 बॉल पे 23 रन स्कोर किए हैं जी, एक्सीलेंट इनिंग्स। क्योंकि यही जो उनका चिप इन है ना, इस छोटे से स्कोर में बड़ा जबरदस्त है। और ये थ्रू आउट ये ऐसा प्लेयर है हार्दिक पांड्या कि जो हर मौके पे आकर ना, क्रूशल मौके पे जहां भी इंडिया को जरूरत हो, तो ये अपना ना रोल बैट से भी और बॉल से भी, दोनों से ना ये अदा करने की कोशिश करता है और बहुत कामयाब रहा है। बिल्कुल जी, बहुत कामयाब रहते हैं कि बहुत सारी शानदार इनिंग्स हैं। कुछ तो पाकिस्तान के खिलाफ भी हैं जो ज्यादा याद रहती हैं और ज्यादा तंग करती हैं। विराट कोहली के बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगी। सलीम भाई, उनका ये टूर्नामेंट कुछ अच्छा नहीं गया है। अगर हम जितने भी मैचेस अभी तक इंडिया ने खेले हैं उसमें से 2 ही इनिंग्स हैं उनकी जो काबिले जिक्र हैं, जिसमें एक अफगानिस्तान के खिलाफ जिसमें उन्होंने 24 रन स्कोर किए, और एक बांग्लादेश के खिलाफ जिसमें उन्होंने 37 रन स्कोर किए। उसके अलावा किसी मैच में वो डबल फिगर्स में भी नहीं जा सके। हालांकि हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि IPL में उनकी बड़ी जबरदस्त फॉर्म लगी हुई थी।
असल में देखें हर प्लेयर पे बैट पैच आता है, इसमें कोई वो नहीं है कि वो लिखा नहीं हुआ कि उसने हर मैच में स्कोर करना है, मगर इस टूर्नामेंट में मेरा ख्याल कोई ज़्यादा लंबा वो स्कोर नहीं कर पाए। उसकी रीज़न ये थी, मैं समझता हूँ कि शुरू में जो विकेट थी यूएसए की वो शायद इतनी अच्छी नहीं थी, अनइवन बाउंस था, तो कई दफ़ा आप चाहते हुए भी स्कोर नहीं होता क्योंकि इवन बाउंस ही नहीं आ रहा था। फिर वो स्ट्रगल करना शुरू हो गए और हम हमेशा बात करते हैं कि बड़े प्लेयर को एक इनिंग चाहिए होती है। रोहित को देख ले, वो निकला उसमें से, तो आज भी उसने बड़ा अच्छा खेला, मगर वो उसमें से मेरे ख्याल निकल ही नहीं पाया। आज भी अगर उसकी इनिंग देखे ना तो उसने हालांकि आते ही अटैक किया, एक छिक्का भी मारा उसने, तो आज लग रहा था कि वो शायद वापस आएगा और उसी फ्लो में उसने निकल के 2-3 दफ़ा हिट चलाई है। वो चाह रहा था, मेरा ख्याल है वो लग ये रहा था वो इसमें से निकल जाए बैट पैच में से, क्योंकि जो प्लेयर होते हैं ना जैसे वो उनकी कोशिश होती है अटैक करके ना तो प्रेशर एकदम रिलीज कर दें, फिर बेशक बाद में आराम से खेलें। तो मेरा ख्याल वो ये इस टूर्नामेंट में वो इसमें से निकल ही नहीं पाए। शिवम दुबे जो है वो भी आउट हो गए हैं। 17.5 ओवर्स में जो है इंडिया की टीम की 6 विकेट गिर चुकी हैं, 146 रन स्कोर कर रही है। विकेट तो गिरती जा रही है बट स्कोर जो है वो भी ठीक बढ़ रहा है आगे। नहीं देखें, विकेट्स इन हैंड है, उनके सारे मारने वाले प्लेयर हैं और इस मौके पे तो और जो सबसे मेन चीज़ है कि इंडिया स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, तो उनको शायद उस तरह तंग ना करे जिस तरह इंग्लैंड को करना है उसने, क्योंकि इंग्लैंड में आपको याद होगा मैंने कहा था अगर इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया टाइप की विकेट जो पिछला मैच खेले हैं इंडिया के खिलाफ मिल गई तो वो 200 भी चेज कर जाएंगे। इंग्लैंड हमेशा फंसता है जहां बॉल थोड़ा सा वेरी करे, थोड़ा सा अनइवन हो, स्पिनर का रुक के आए, क्योंकि वो रोकते नहीं हैं। आप देखो उनके ओपनर से लेकर नीचे तक वो एक ही मारते जाते हैं, तो ऐसी विकेट पे आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, आपको सिंगल दुक्कों पे जाना पड़ेगा। अगर मारने की कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है स्कोर मुश्किल होगा। अगर थोड़ा सा फंस के उनको खेलना पड़ेगा, 1-1, 2-2 की पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि आप खुला खेलेंगे, शायद नए बॉल पे कुछ टूट लग जाए, पर नीचे से जैसे उनके स्पिनर है ना वो उन पे आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है इंजी भाई, मैं जरूर आपका भी कमेंट चाहूंगी। विराट वाला जो हमने इनिशिएट की थी डिस्कशन, विराट आपकी क्या राय है, वो क्यों इस टूर्नामेंट में उतना अच्छा नहीं कर पाए? हालांकि उनकी फॉर्म जबरदस्त थी जब आईपीएल से वो इस टूर्नामेंट में आए हैं। तो नहीं, उसकी फॉर्म बहुत ज़बरदस्त थी और उसने जैसे पूरी टीम ने किया तो उसने शुरू के प्रैक्टिस वाले मैचों में रेस्ट लिया था, क्योंकि जी मैं आईपीएल की बड़ी सीरीज़ खेल के आ रहा था और वहाँ बिल्कुल बॉल उसके बल्ले पे लग रहा था और वो अपनी टीम को अकेला ही लेके चल रहा था, तो बिल्कुल ज़बरदस्त था। लेकिन उसने बीच में रेस्ट लिया, सारी चीज़ें की, तो मेरे ख्याल में जिस तरह सलीम भाई ने कहा ना कि वो बिल्कुल फ्लैट विकेटों पे खेल के आ रहा था और जिस तरह वो अमेरिका में इंटर हुआ ना तो वहाँ एक 100 स्कोर से ऊपर विनिंग स्कोर था, वहाँ वो 260 भी डिफेंड नहीं हो रहा था, तो बिल्कुल कंडीशन मुख्तलिफ थी। हालांकि रोहित शर्मा अब है ना ये मेन की प्लेयर है कि जो इसने मैच जिताया, इसने आईपीएल में कुछ भी नहीं किया, आईपीएल में ये टच में नहीं था अपने, तो लेकिन यहाँ आके ना वो मेरे ख्याल में इस चीज़ को स्ट्रगल कर रहा था, तो उसने हार्ड वर्क करता रहा अपना। और जिसने सलीम भाई ने भी कहा था कि उसने हर तरह की कोशिश की है, जिसमें उसने 37 किए थे, वो उसने विकेट पे ना स्टे करने की कोशिश की थी कि मैं सिंगल दुक्कों से ना एक दफ़ा बाहर निकल जाऊँ। जहाँ उसने हिट मारने की कोशिश की वो आउट हो गया। यहाँ आज उसने वाली कोशिश की थी कि मैं अक्सर पे ना प्लेयर इस चीज़ का करते हैं या कोचेस से भी बात होना तो वो इस चीज़ का करते हैं कि जिस टाइम आप ना फॉर्म में हो, ना कोई चीज़ चल रही है, तो आप एक अटैक करके देखो, क्योंकि जी अटैक करके हो सकता है कि जी आप उस आउट ऑफ फॉर्म से निकल जाए, उस पैच से निकल जाए। तो लेकिन मेरा ये ख्याल है उसको एक मैच और देखना पड़ेगा मेरे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल इस वक्त जारी है। 170 रन इंडिया की टीम जो है स्कोर कर चुकी है और 7 विकेट्स जो है वो गिर चुकी हैं। स्कोर तो बड़ा अच्छा हो गया है। आखिरी बॉल पे क्या हुआ है जी, आखिरी बॉल पे अक्षर पटेल जो है वो कैच आउट हो गए हैं। सलीम भाई स्कोर तो बड़ा अच्छा लग रहा है अब तक। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि स्कोर वो मेरे ख्याल थोड़ा ज़्यादा कर गए हैं, 150 तक हम एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कर गए हैं, क्योंकि लग रहा था कि 150 तक वो शायद स्कोर करेंगे, मगर चूंकि उनकी बैटिंग इतनी नीचे तक है कि वो उन्होंने पूरा उसका फ़ायदा उठाया आखिरी ओवर्स का। तो मेरा ख्याल है जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वो स्कोर होने की वजह से मुझे लग रहा है इंडिया इंग्लैंड को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा अगर उन्हें जीतने के लिए जाना, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं कि जो स्पिन विकेट जो बिहेव कर रही थी शुरू में स्पिनर पे नीचे रह रहा था, तो इनके तो पास ऑलराउंडर थे जो फास्ट बॉलर थे, शायद उस पर उनको इतना नुकसान नहीं हुआ, पर स्पिनर जो है ना तीनों उनके स्पिनर जो हैं वो अगर बॉल नीचे रहना शुरू हुआ तो फिर इंग्लैंड के लिए बड़ा मुश्किल होगा। अब डिपेंड करता है सेकंड इनिंग में देखना पड़ेगा कि विकेट कैसा बिहेव करती है, क्योंकि वो रोल लेंगे, अब उसमें कौन सा रोल लेते हैं वो वहाँ की कंडीशन के मुताबिक, क्योंकि बारिश भी उस पर पड़ती रही है, तो ये बड़ा ट्रिकी सा है। अभी मैच शुरू होगा तो हम कोई कमेंट कर सकेंगे कि अब ये पिच कैसा बिहेव कर रही है। जो बज़ाहिर नज़र आया वो अच्छी नहीं है, स्पिनर इस पर कामयाब रहेंगे। इंजी भाई 172 का टारगेट है इंग्लैंड के पास अगर उन्होंने ये मैच जीतना है और फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना है। हमने देखा कि इंडिया का भी जो स्टार्ट है वो इतना अच्छा नहीं था, काफी शेकी रहा था, बट जिस तरह से रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया, उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने जिस तरह से उनका साथ दिया है, बहुत ही शानदार इनिंग दोनों की जानिब से। नहीं, स्कोर तो इंडिया ने बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन जो सारों से देखने में आई ना कोई 170 स्कोर बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा कहें, लेकिन अगर आखिर के 2 से 3 ओवर में देखें ना, लास्ट के 2-3 ओवर्स में इंग्लैंड की जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी ना वो बहुत डाउन थी। जिस तरह इंडिया ने डबल्स लिए हैं और वो कुछ नहीं किया। अगर किसी मैच देख रहे होंगे लोग, जिस तरह मैंने ये लास्ट ओवर में छक्का लगा है, तो जिस तरह इनके कप्तान का सर नीचे गया है, तो वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि अभी मैच हाफ हुआ है, ठीक है ना, अगर हाफ हिस्से में अगर आप पूरा कर गए हैं तो दूसरे हाफ में आप उसको कवर भी कर सकते हैं, लेकिन जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज गिर जाती है ना, या टीम की बॉडी लैंग्वेज गिर जाती है,
तो वहाँ से फिर है ना आप है ना कम बैक नहीं कर सकते। मुझे सारों से परेशानी वाली बात ये दिख रही, इंडिया ने स्कोर अपनी जगह पे अच्छा किया है, लेकिन अगर आपने देखा ना कि सारी जगहों से 2-2 होने शुरू हो गए थे और उन फील्डर्स को कोई एनर्जी नहीं मुझे दिख रही थी, तो ये कोई इतना अच्छा साइन नहीं है जिससे हम आप चेज करने जा रहे हैं। तो चेज हो सकता है 172 इस पिच पे मुश्किल टोटल है, लेकिन आप मुश्किल पिच में भी आप अच्छा खेल के मुमकिन तो नहीं है ना। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इंग्लैंड की जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है ना मैंने, वो जरा मुझे ना थोड़ा सा मेरे लिए परेशानी का बाइस है। वो इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाए और उसके बाद है ना आप है ना एक मुश्किल टारगेट चेज करो, तो मुझे मुश्किल लगता है ये। जो इनसे भाई बात करें ना सलीम भाई, कि हमने देखा बैटर्स ने जो है 1s को 2s में कन्वर्ट किया है, वो वहां पे शायद रन आउट चांसेस थे जो हमने देखा है। फील्डर्स की थ्रो है वो वक्त पे नहीं पहुंच रही है। हम ब्रेक में बारे में बात कर रही थी हम, तो मैं चाहूंगी आप जरा उसको ऑडियंस को बताएं कि किस तरह से ये अचानक से 2-3 ओवर में गेम पूरी बदली है। 2-3 ओवरों में नहीं बदली, गेम शुरू में ही शर्मा ने बदली हुई थी। बात यह है कि ये जो इनकी बात कर रहे हैं ना, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे मौके पे ना आपको स्कोर रोकना चाहिए। आपकी ये वैसे गोरों की मैंने देखा है कि इनकी थ्रो इतनी अच्छी नहीं होती। ऑस्ट्रेलियन अगर इनकी जगह होते ना, उनकी थ्रो बहुत अच्छी है, और साउथ अफ्रीकन की बहुत अच्छी है, मगर ये गोरे जो है ना, ये हमेशा से इनका थ्रो की प्रॉब्लम रहती है। देखें, जब भी कभी आप रन आउट करते हैं ना, तो आप वो जो विकेट कीपर को होता है ना, वो ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए। तो पैनिक तो नज़र आ रहे हैं कि वो देखें इतना बड़ा मैच है, सेमीफाइनल है, पैनिक तो वो करेंगे, पैनिक तो करेंगे। मगर दूसरी तरफ अगर आप उसको देखें ना, जडेजा को, जडेजा बहुत फिट आदमी है। वो मेरा ख्याल में कोई भी फील्डर हो ना, उसको वो कोशिश करता है। जी हम अभी बात कर रहे थे कि ये इतना फिट है कि तीनों फॉर्मेट खेलता है, उसकी आईपीएल भी खेलता है, तो वो उसमें एबिलिटी है कि वो एक को ना 2 में कन्वर्ट करता है हमेशा। पर आप थोड़ा दूसरे एंड पे कर दें, कोई ऐसी बात नहीं। वो दूसरे एंड क्यों आप उसको टारगेट कर रहे हैं? एंगल उसका जरा मुश्किल हो रहा था ना, वो इस हाथ से पकड़ के उधर जाना। जी उसमें फील्डर का बड़ा कमाल होता है कि आपकी जो है ना रिदम, अगर आप रिदम से जाके बॉल, जब भी कोई फील्डर नहीं पकड़ेगा ना, तो वो रन आउट नहीं कर सकता। अब अगर आपकी थ्रो ही अच्छी नहीं है तो आप जो मर्जी कर लें, आप रन आउट नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है इंग्लैंड का ये प्रॉब्लम मुझे नजर आता है। बहरहाल मेरा ख्याल हेड डाउन बहुत जल्दी हम इनको अगर ना करें। जी गोरे हैं ऐसे कि वो आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक है कि आपको कप्तान को वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, पर इनकी ये अभी 1-2 विकेटों के बाद फिर हेड डाउन होना चाहिए। अभी तो गेम उनके हाथ में है। हम तो ये तवक्को कर रहे हैं कि अच्छा मैच हो, कि जी हमें फाइट नजर आए, अच्छी गेम, हम तो अच्छी क्रिकेट देखने के लिए बैठे। लेकिन मैंने कहा कि जैसे एटमॉस्फेयर इस तरह हो जाता है ना कि जी आप सिंगल के 2 होने शुरू हो जाए, ठीक है ना, अगर कोई हिट लगे, कप्तान का सर नीचे गिर जाए और वो वापसी चले जाए, एग्रेशन नजर ना आनी बंद हो जाए। आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहे हैं, आपने पूरे मैच में अपनी ग्रिप कर रखी है। आखिरी 3 मैचों में अगर 3 ओवर में आप 30 से 35 रन दे देंगे, 140 से आप 100-150 पे ले जाएंगे, तो कहीं एग्रेशन बात ये नहीं कि इंडिया उन्होंने बहुत अच्छा खेला, लेकिन आपकी एग्रेशन किधर चली गई? आपकी एग्रेशन नहीं जानी चाहिए। मुझे एक दिन मैं बॉलर हूँ, मैंने बॉल की, मुझे हिट लगी, छक्का हो गया। एक जगह के जी मैं सर अपना नीचे गिरा के वापसी चला जाऊं, एक जगह के मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं और देखूं जरा उसकी आंखों में आंखें डाल के कि भाई तूने हिट किस तरह मारी है। दोनों में एक डिफरेंस है, दोनों का एटीट्यूड एक बता रहा है कि जी क्या है। तो अब अगर आप उठा के ना, बस अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसको छक्का लगाए, उसने उठा के ना बॉल उठा के ना वापसी सर नीचे गिरा के वापसी चला गया। तो ये एटीट्यूड है ना जिससे हम ड्रेसिंग रूम में गए थे। ऑस्ट्रेलिया से इंडिया का बदला हुआ पूरा वह लम्बा जिसका हम सब कर रहे थे 19 नवंबर से इंतजार, वो लम्बा आखिर आ गया। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का नाम सिर्फ हराया बल्कि उसे सेमीफाइनल से बाहर जाने का रास्ता भी दिखा दिया। ऑस्ट्रेलिया बाहर होगी या नहीं होगी ये बांग्लादेश और अफगानिस्तान तय करेंगे, लेकिन आज की रात उन्हें वह एहसास होगा जो एहसास 19 नवंबर को हम सब ने किया था जब ऑस्ट्रेलिया ने हमें वर्ल्ड कप से बाहर किया था। 205 रन बनाए इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया जोर लगा के लेकिन इससे 181 तक पहुंच पाए और 24 रनों से इंडिया ये मैच जीत गई। हालांकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद ट्रेविस हेड इंडिया के जख्मों पे 2.0 की कहानी लिख रहे हैं, क्योंकि 128 पर केवल 2 विकेट था। ट्रेविस हेड जबरदस्त खेल रहे थे, उस वक्त लगा कि मामला फंस जाएगा। मैक्सवेल और हेड बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर इंडिया की तरफ से कुलदीप आए और मैक्सवेल शो ऑफ करने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। बुमराह ने 17वें ओवर में रोहित की अच्छी कप्तानी में वो विकेट निकाला जिसका इंतजार हम सभी कर रहे थे, और जो विकेट ये बताया कि गुरु समय बदलता है, क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया